अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मोहसिन, आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सट्रीम। मैं हाजिर हूं एक और न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों, ओप्पो लॉन्च करने वाला है इंडिया और पाकिस्तान की मार्केट में अपने ए सीरीज़ के एक और ब्रांड न्यू स्मार्टफोन ओप्पो A53 को। A53 25 अगस्त को इंडिया की मार्केट में लॉन्च किया जाएगा और बहुत ही जल्दी ये स्मार्टफोन पाकिस्तान की मार्केट में भी लॉन्च किया जाएगा। प्राइस के बारे में थोड़ी सी हिंट दी गई है कि ये स्मार्टफोन तकरीबन 15,000 के राउंड बोर्ड इंडिया की मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, जबकि पाकिस्तान की मार्केट में तकरीबन 30,000 के राउंड बोर्ड लॉन्च किया जाएगा। स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन तकरीबन हर वेबसाइट पर लिस्ट आउट हो चुके हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों को वीडियो में काफ़ी मजा आने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो ही सब्सक्राइब करेंगे नोटिफिकेशन आइकन शो हो जाएगा, उसे दबा के जरूर ऑल पे कर लीजिएगा। अगर मैं स्मार्टफोन के डिस्प्ले के ऊपर बात करूं तो यहाँ पे आपको 6.5 इंचेस का IPS LCD वाला डिस्प्ले ऑफर हो रहा है, जो कि 5 वोल्ट की स्क्रीन के साथ आ रहा है। यहाँ पे आपको 720p की HD+ वाली स्क्रीन रेजोल्यूशन ऑफर हो रही है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दिया जा रहा है। तो ये पहला ऐसा स्मार्टफोन है पाकिस्तान की मार्केट के अंदर जो कि सबसे कम प्राइस टैग के अंदर आप लोगों को 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड कर रहा है। पर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड करने का बिल्कुल भी ये मकसद नहीं है कि स्मार्टफोन की बाकी स्पेसिफिकेशन को डाउनग्रेड कर दिया जाए और बाकी स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन को निगलेक्ट कर दिया जाए और उन पर बिल्कुल भी बात की जाए। तो स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को 720p की HD+ वाली स्क्रीन रेजोल्यूशन ऑफर हो रही है, जो कि बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है 30,000 रुपये की प्राइस टैग के अंदर। अगर आपने 720p रेजोल्यूशन वाले डिस्प्ले वाले को स्मार्टफोन लेना है तो आप लोगों को 16 से 17,000 रुपये की प्राइस टैग के अंदर इजीली देखने को मिल जाते हैं। इन्फिनिक्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रही है, रियलमी कंपनी आप लोगों को प्रोवाइड कर रही है और काफ़ी ऐसी कंपनीज हैं जो कि आप लोगों को 720p की रेजोल्यूशन वाले डिस्प्ले 16 से 17,000 रुपये की प्राइस टैग के ऊपर प्रोवाइड कर रही है। तो 90 हर्ट्ज सिर्फ आप लोगों ने अगर यहाँ पे लेना और साथ आप लोग इसके लिए 720p वाला डिस्प्ले, तो ये कोई अक्लमंदी वाला फैसला नहीं है। इवन आप लोगों को इससे कम प्राइस टैग के अंदर 21,500 में 1080p रेजोल्यूशन वाला भी डिस्प्ले मिल जाता है। तो मैं इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। स्मार्टफोन की साइड्स पे और बैक साइड पे आपको पॉलीकार्बोनेट से बनी हुई मटेरियल मिल जाता है और बैक साइड पे आप लोगों को बैक रेयर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है। बैक साइड पे लगाएंगे ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल्स। यहाँ पे कैमरा स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो एक कैमरा मिल जाता है आपको 16 मेगापिक्सल का वाइड का, दूसरा कैमरा लगाया गया यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का मैक्रो का और तीसरा कैमरा आपको मिल जाता है 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसर का। और फ्रंट साइड पे आप लोगों को ड्यू ड्रॉप डिस्प्ले के पास आपकी सेल्फी मिल जाती है, जो कि लगाएगी 16 मेगापिक्सल की। अब यहाँ पे मैं कैमरा स्पेसिफिकेशंस की अगर थोड़ी सी बात करता हुआ चलूँ तो यहाँ पे आपको एक और कैमरा मैचिंग देखने को मिलता है 30,000 रुपये की प्राइस टैग के अंदर। इवन हर कंपनी आप लोगों को क्वाड रियर कैमरा प्रोवाइड कर रही है और यहाँ पे आप लोगों को ओप्पो वाले ने अगेन एक कैमरा मिसिंग करके अल्ट्रा वाइड एंगल का कैमरा नहीं प्रोवाइड किया। तो 30,000 रुपये की प्राइस टैग के अंदर क्या आप लोग नहीं जस्टिफाई समझते कि यहाँ पे क्वाड रियर कैमराज लगाने चाहिए थे? बाकी कंपनी जब लगा रही है तो आप क्यों नहीं लगा सकते? मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं है, कहाँ बैठी है ओप्पो वालों की मैनेजमेंट। उन लोगों को नहीं पता कि वो किसके साथ कंपेटिटर कर रहे हैं। यहाँ पे Xiaomi कंपनी आप लोगों को 20,000 रुपये की प्राइस टैग के अंदर क्वाड कैमरा प्रोवाइड करना शुरू हो गई हुई है और आप लोग यहाँ पे 30,000 रुपये की प्राइस टैग के अंदर ट्रिपल कैमरास के ऊपर अभी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड का कैमरा भी देखने को नहीं मिल रहा और 30,000 रुपये की प्राइस टैग के अंदर आप लोगों को इनके सब ब्रांड कंपनी रियलमी 5S के अंदर 48 मेगापिक्सल का कैमरा प्रोवाइड करे और यहाँ पे लगाएंगे 16 मेगापिक्सल का कैमरा मॉड्यूल। तो यहाँ पे कैमरा वाइज भी मैं किसी भी तरह सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस स्मार्टफोन को लेके। और इस स्मार्टफोन के अंदर जो चिपसेट लगाया गया है वो लगाया गया स्नैपड्रैगन का 460 का चिपसेट और ये चिपसेट एक 11 नैनोमीटर आर्किटेक्चर की टेक्नोलॉजी पर बना हुआ चिपसेट है। सीपीयू आप लोगों को ऑक्टा कोर मिल जाता है और जीपीयू यहाँ पे लगाया गया एड्रीनो 610। एंड्रॉइड 10 की सपोर्ट मिल जाती है और यहाँ पे आप लोगों को कलर OS लेटेस्ट 7.2 देखने को मिल जाता है। 460 का चिपसेट एक लेटेस्ट न्यू चिपसेट है, तो 2020 के अंदर ये आया था, पर यहाँ पे जो चिपसेट लगाया गया ना 30,000 रुपये की प्राइस टैग को अगेन जस्टिफाई नहीं करता। यार क्या हो गया ओप्पो वालों को? 460 का चिपसेट दे रहे हैं 30,000 रुपये की प्राइस टैग के अंदर। तो ये तो आप लोगों के गेमिंग में कहता हूँ डे टू डे यूजेज में भी इतना एफिशिएंट साबित नहीं होगा। 30,000 रुपये की प्राइस टैग के चिपसेट आप लोग 30,000 रुपये की प्राइस टैग के अंदर लगा रहे हैं 460 का चिपसेट। मैं क्या कहूँ यार, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है बयान करने के। तो ये स्मार्टफोन आप लोगों को किसी भी तरह जस्टिफाई नहीं लग रहा अभी भी। यार किस तरह मैं कहूँ कि ये स्मार्टफोन जस्टिफाई है आप लोगों के लिए? कोई एक भी अभी वैलिड पॉइंट नहीं मिला मुझे। तो इस स्मार्टफोन के अंदर जो चिपसेट लगाया गया ना वो भी 30,000 रुपये की प्राइस टैग के अंदर का घटिया तरीन चिपसेट है। यहाँ पे आपको इस स्मार्टफोन के अंदर जो रैम और रोम का वेरिएंट मिल रहा है, ये स्मार्टफोन आ रहा है 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ और साथ ही आप लोगों को ये स्टोरेज टाइप मिल रही है UFS 2.1 की। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई है, टाइप सी की 2.0 की पोर्ट मिल जाती है और 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। ये ओवरऑल स्पेसिफिकेशन है ओप्पो A53 की। तो यहाँ पे मुझे कोई भी एक ऐसा वैलिड पॉइंट नहीं नजर आया है
जिसे मैं आप लोगों को 30,000 रुपये की प्राइस टैग के अंदर रिकमेंड कर दूं। इससे बेहतर स्मार्टफोन आपको Redmi 9 देखने को मिल जाता है, जो कि 21,500 की प्राइस टैग में पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। और अगर 4GB वेरिएंट में चाहिए तो 27,500 में पाकिस्तान की मार्केट में अवेलेबल है, आप वो जाके बाय कर सकते हैं। इससे 1000 गुना बेहतर है। 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को अपने दिमाग से निकाल दे, इस चक्कर में ना रहना कि भाई 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है तो ये स्मार्टफोन ले रहे हैं। तो ये स्मार्टफोन किसी भी तरह अपनी प्राइस को जस्टिफाई नहीं करता और ये स्मार्टफोन टोटली डिसअपॉइंट करता है फैंस को भी, और मुझे भी इसने डिसअपॉइंट ही किया है। तो ये ओवरऑल स्पेसिफिकेशन थी और मेरे इनिशियल ओपिनियंस थे। मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को ये स्मार्टफोन कैसा लगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे याद है मैं हूं मोहसिन नकवी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।